अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। मैं हूं सकलैन। आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। क्या हाल है दोस्तों? आज की वीडियो होने वाली है साइबर सिक्योरिटी के बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल अटैक के ऊपर, जिसका नाम है डीडॉस अटैक। भाई ने वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई डीडॉस पे वीडियो लाओ, तो हम वीडियो ले आए हैं डीडॉस अटैक के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़र्क क्या है डॉस और डीडॉस में। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड डीडॉस अटैक। डॉस की फुल फॉर्म होती है डेनियल ऑफ सर्विसेज और डीडॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। अब देखते हैं कि डॉस किस तरह काम करता है, फिर देखेंगे डीडॉस किस तरह काम करता है। डॉस डॉस में क्या होता है, एक आईपी यानी एक कंप्यूटर से एक सर्वर के ऊपर हम बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्लियर? एक आईपी यानी एक कंप्यूटर से एक सर्वर के ऊपर हम बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि वो बिजी हो जाए। डीडॉस में क्या होता है, मल्टीपल सर्वर्स यानी एक से ज़्यादा सर्वर या एक से ज़्यादा कंप्यूटर, एक से ज़्यादा ज़ुम्बाई कंप्यूटर्स, इन्फेक्टेड डिवाइसेस से हम सर्वर पे रिक्वेस्ट बार बार भेजते हैं ताकि वो बिजी हो जाए। आसान सी ट्रिक से आपको समझाता हूँ, कभी भी आपको इनका फ़र्क नहीं भूलेगा, कभी भी आपको इसके बाद कभी भी कहीं से आपको इनके बारे में कंटेंट पढ़ना नहीं पड़ेगा। बहुत आसान हिंट देता हूँ। देखो, डॉस और डीडॉस दोनों में एक लफ्ज़ तो कॉमन है, डॉस दोनों में है। अब पहला डॉस है उसमें एक डी है और दूसरा डी डॉस उसमें दो डी आते हैं। अब डॉस मतलब एक डी यानी एक कंप्यूटर तो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के ऊपर बार बार ताकि वो बिजी हो जाए। डी डॉस मतलब इसके अंदर दो डी हैं, यानी दो एक से ज़्यादा होता है, मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी ताकि वो बिजी हो जाए। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है। सब क्लियर हुआ? अब मैं देता हूँ आपको एक एग्जांपल कि सर्वर बिजी किस तरह होता है। एक सर्वर बना, उसकी जो एबिलिटी है, पावर है, वो उसकी पावर ये है कि वो सिर्फ 1000 रिक्वेस्ट एक टाइम पे ना उनको मैनेज कर सकता है। और अचानक क्या होता है, उसके पास 10,000 रिक्वेस्ट चली जाती हैं। भाई जब उसकी पावर 1000 बर्दाश्त करने की है तो वो 10,000 को कैसे मैनेज करेगा? उसके पास ये एबिलिटी नहीं है। तो बदले में क्या होगा, या तो वो क्रैश हो जाएगा, या तो वो स्लो हो जाएगा, या तो वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी और रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। आप खुद अपनी एग्जांपल लो कि आपके बेल्ट है कि आप 100 kg का वेट उठा सकते हो, यानी 100 kg वेट उठा के आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो सकते हो। आपके ऊपर अचानक 10,000 kg का वेट डाल दिया जाए तो क्या आप खड़े हो पाओगे? मेरे भाई आप सही तरह लेट भी नहीं पाओगे। ठीक है, मतलब कीमा बन चुक जाएगा। ठीक है, यानी आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। मतलब क्या, इतनी रिक्वेस्ट चली जाती हैं कि वो उसकी लिमिट से ज़्यादा होती हैं। मतलब उसकी लिमिट थी 1000 की, इधर से चलेगी रिक्वेस्ट 10,000 एक ही टाइम पे, तो वो सर्वर कहाँ से मैनेज करेगा? सर्वर तो डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये था दोनों में फ़र्क और ये था डॉस और डीडॉस। अब हम देखते हैं डीडॉस वर्क किस तरह करता है। डीडॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। अब ये क्या करता है अटैकर, वो मल्टीपल डिवाइसेस से सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट डालते हैं। एक ही वेबसाइट होती है, उसके ऊपर वो रिक्वेस्ट डालते हैं बार 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 बार, जिसकी वजह से वो ओवरलोड हो जाता है और वो एज आ रिज़ल्ट इन रिज़ल्ट वो डाउन हो जाता है। ठीक है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एबिलिटी क्या थी, 1000 सर्विसेज। सिर्फ उसकी एबिलिटी ये थी, अगर उसके पास एक टाइम पे 1000 रिक्वेस्ट आती हैं तो वो उसको मैनेज कर लेगा, और उसके पास अचानक 10,000 रिक्वेस्ट्स आ गई तो वो उनको मैनेज कैसे करेगा? उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनकी टाइप्स के ऊपर। ठीक है, इसकी ना 4 टाइप्स होती हैं। पहला HTTP फ्लड, आज हम यही करेंगे। दूसरी होती है SYN फ्लड। ठीक है, तीसरी होती है UDP फ्लड और चौथी होती है DNS एम्पलीफिकेशन। अब मैं इन सब को आसानी के साथ एक्सप्लेन करता हूँ विद इन जस्ट मिनट्स, ताकि आपका कंसेप्ट परमानेंटली कायम हो जाए, कभी भी आपको चीज़ भूले ना। HTTP फ्लड में क्या होता है, मतलब आप रिक्वेस्ट, आप एक मिसाल आपने वहाँ पे सर्च किया youtube.com, आप उसको बार बार रिफ़्रेश करते हैं, बार बार रिफ़्रेश, बार 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 मल्टीपल डिवाइसेस से। उसके पास तो बार बार ओपन होने की रिक्वेस्ट जा रही है ना, मल्टीपल उसके पास रिक्वेस्ट चलेगी। उसकी एबिलिटी क्या थी, लेट 1000 की थी बर्दाश्त करने की, इधर से आपने 3 दफ़ा उसको ओवरलोड कर दिया कि उसके पास 10,000 रिक्वेस्ट चलेगी। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल यूज़र को कोई डाटा ही नहीं प्रोवाइड कर सके क्योंकि उसकी
लिमिट तो पावर आप ही ने कर दी पूरी 1000 की, तो वो एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा परमानेंटली या कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अब हम दूसरी टाइप की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो जब हम किसी सर्वर से बात करते हैं ना, तो इसके 3 स्टेप होते हैं, ये बात आप समझ लें। ठीक है, ये अगर आप ये इतनी नहीं पे भी फिलहाल माइंड में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 स्टेप होते हैं, SYN। ठीक है, दूसरा होता है SYN ACK, तीसरा होता है ओनली ACK। ठीक है, अब क्या होता है, अटैकर क्या करता है, पहला स्टेप उसने किया SYN, इसके बाद वो अगले कंप्लीट ही नहीं करता। समझ लगी, यानी क्या हुआ, अगले उसने कंप्लीट ही नहीं किए, सर्वर वेट में रह जाता है, यार ये कब अपनी बात कंप्लीट करे। मान लो मैं आपसे बात करता हूँ, यानी मैं हूँ, आप हैं शॉपकीपर। ठीक है, 2 क्लाइंट आते हैं, लेट मैं हूँ फेक। ठीक है, मैं सिर्फ आपके क्लाइंट दूर करने के लिए आया हूँ, और मेरे साथ एक रियल क्लाइंट भी है। ठीक है, आपकी यानी जो शॉप का लेवल है वो मीडियोकर है। ठीक है, मैं आपसे आता हूँ, मैं अपनी बात इसी तरह करता हूँ कि मैं उसको कंप्लीट ही नहीं करता। वो खड़ा है मेरे साथ घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, क्या होगा, वो चला जाएगा, क्योंकि आपकी सर्विस उसके तक जा ही नहीं रही। आप तो मेरे पास ही खड़े हैं कि भाई कब ये बात पूरी करे, मैं उसके पास जाऊँ। ओके, इसी तरह ये होता है, अटैकर क्या करता है, अपनी जो बात है, रिक्वेस्ट है, वो पूरी करता ही नहीं है, पहला स्टेप करके वो खड़ा हो गया उधर ही। SYN किया, SYN ACK भी नहीं किया, और ना ACK आगे से हुआ, क्योंकि वो पहले स्टेप पे खड़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, UDP फ्लड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, अटैकर ना बहुत ज़्यादा UDP पैकेट्स को भेजता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो UDP की रिक्वेस्ट होती हैं, ये रैंडमली किसी भी पोर्ट से जाती हैं, और अटैकर तो भेजी जा रहा होता है बगैर सर्वर के रिस्पांस का वेट किए। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, सर्वर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। ठीक है, लेट से आप और मैं बात कर रहे हैं, और आपकी मैं बात काट के बोलता ही जा रहा हूँ, मैं ही बोली जा रहा हूँ, आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये बात ही नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, UDP का मतलब होता है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। अब बात करते हैं लास्ट टाइप, कौन सी थी, DNS एम्पलीफिकेशन। इसमें अटैकर क्या करता है, DNS सर्वर को एक छोटी रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, मगर वो रिक्वेस्ट और किसी विक्टिम के नेम से होती है। ठीक है, वो किसी और विक्टिम के नेम से होती है। अब ना वो रिक्वेस्ट छोटी होती है, सर्वर उसको जवाब में बहुत बड़ा रिस्पांस भेजता है। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट रिस्पांस भेजता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो विक्टिम था बेचारा, उसका सर्वर ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, तो ये थी इनकी 4 टाइप्स। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे पहली HTTP फ्लड। अब देखो काम एक ही है कि हमने सर्वर को बिजी करना है। ठीक है, और हम यहाँ पे करके दिखाऊंगा मैं आपको HTTP फ्लड। और यकीन करो इस वीडियो के बाद कभी भी आपको डॉस या DDoS को कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है मैंने ये लेक्चर, सारा इस सीरीज़ का जो जो पार्ट चल रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। ये है हमारी सीरीज़ की 13th वीडियो। ठीक है, जो प्रैक्टिकल होने वाली है DDoS पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल अटैक करके। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल डेमो की तरफ मूव करते हैं। चलो प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको दे दूं कि हम यूज़ क्या करने वाले हैं। ठीक है, हम करेंगे क्या, हम अपाचे के सर्वर पे अपनी एक पेज करेंगे। ठीक है, अपाचे के सर्वर की मदद से रन, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पर करना ये इलीगल है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका किसी भी रियल वर्ल्ड वेबसाइट के ऊपर अटैक या किसी सर्वर के ऊपर अटैक नहीं करना। आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग या आप जो एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, इसको अपने सिस्टम्स के ऊपर टेस्ट करें। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स में। ठीक है, या फिर आप अपनी साइट को लाइव करें। ठीक है, बेशक PHP के सिंपल HTML का पेज है, आपने उसको CSS स्टाइल किया है। ओके हो गया गाइस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक हमारे पास टूल होता है, उस टूल का नाम है गोल्डन आई। हम इसी टूल का यूज़ लेने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिंपल हम करते हैं अपना ब्राउज़र ओपन, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा गोल्डन आई गिट हब। ओके हो गया, मैं करता हूँ एंटर। ये देखो गाइस, गिट हब की पहली रिस्पॉजिटरी आ चुकी है। ठीक है, गोल्डन आई लेयर 7। ठीक है, डॉस टेस्ट टूल। अब याद रहे ये डॉस भी करता है, DDoS भी करता है। ठीक है, DDoS ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट से जाती हैं। ओके, करना क्या है, हमने करना है इसको क्लोन, कोड पे क्लिक करें, इस लिंक को आप उठा जाएं,
इसके बाद हम करते हैं अपना टर्मिनल को ओपन। ओके गाइस, टर्मिनल को करते हैं ओपन। मैं इसको करता हूँ बिग स्क्रीन, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा जूम। ओके गाइस, इतना ये काफ़ी है। ठीक है, मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ ताकि मैं आपको ये इंस्टॉल करके दिखा सकूँ। मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ DDoS के नाम से, एक डायरेक्टरी चलो बना लेता हूँ ताकि आपको उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करके दिखा सकूँ। ओके, अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ। अब बेशक इसको इस तरह इस फोल्डर के अंदर ना बनाएं। जब आप इसको फोल्डर के अंदर बनाएंगे तो आपको याद भी रह जाएगा कि हाँ यार, DDoS हमने करना है तो इधर से करना है। ठीक है, आप इसी तरह बना लें, ये आसानी रहेगी, आपको बाद में याद भी रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कमांड देता हूँ, आप पीछे ना सूडो टाइप कर दीजिएगा, शायद कि वो परमिशन का एरर दे। चलो पहले इसी तरह करके देख लेते हैं। ठीक है, गिट क्लोन, आगे वो जो लिंक हमने कॉपी किया तो उसको हमने पेस्ट किया और हमने कर दिया एंटर। ठीक है, परमिशन एरर दिया, कोई बात नहीं है, हम इधर इसको पीछे सूडो लगा दें। ठीक है, क्लोन करना है ना, इसी तरह से क्लोन करें ये। ठीक है, देखो क्लोनिंग स्टार्ट हो चुकी। ये देखो गाइस, ये क्लोन हो चुका। मैंने किया LSCD, हम चलते हैं इसके अंदर Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+V के साथ। ओके, अब देखते हैं। ओके, हमें इसको एग्जीक्यूट की परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पाइथन की फाइल से रन होगा। अब हमने करना है क्या, अब हमने अपाचे की मदद से अपनी जो साइट है उसको हमने लाइव करना है। ओके हो गया गाइस, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले आपको मैं बताऊं अपाचे का सर्वर आप इंस्टॉल किस तरह करते हो। उसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक है, अब मैं नया टर्मिनल खोल लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टर्मिनल कौन सा पैसे लगते हैं खोलने के। ठीक है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, काम क्लीन क्या करें। ठीक है, जूम कर लेता हूँ। अगर आपके पास अपाचे 2 का सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे, इंतहाई आसान है। आप लिखेंगे sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2। ठीक है, एंटर ऐड करेंगे, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। ओके हो गया गाइस, अब इस सर्वर को हमने रन किस तरह करना है। ठीक है, अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। रन हम करते हैं sudo सर्वर। ठीक है, स्पेलिंग का ख्याल रखेंगे। ठीक है, और सर्वर में लिख दिया सर्विस, देखा स्पेलिंग का आपको कह रहा था, खुद मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, सर्विस, हम MySQL नहीं, हम क्या कर रहे हैं, अपाचे। ठीक है, अपाचे 2 स्टार्ट। ओके गाइस, हम इसको कर देंगे एंटर, पासवर्ड अपना डालते हैं। ओके गाइस, विद इन सेकेंड अभी हमारा सर्वर जो है ये रन हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम एक काम करते हैं। ठीक है, अभी हम ना एक HTML की कोई फाइल बना लेते हैं, मामूली से एक साइट बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हम उस साइट को हम आगे आउटपुट में देख सकें। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, चलो हम इधर ही बना लेते हैं। ठीक है, करिए डॉक्यूमेंट एम्प्टी फाइल, और इसका नाम आप रखेंगे index.html। index.html हेड किया एंटर। ठीक है, इसके बाद आपको मैं ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और वहाँ से सोर्स कोड कॉपी करेंगे। किस तरह कॉपी करना है वो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो जैसे ही आप उस रिस्पॉजिटरी का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, और ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ एक HTML से, और इसको मैंने इंटरनल CSS से स्टाइल किए। अगर आपको आती है, आप अपनी से भी मर्जी से भी पेज डेमो बना सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये इधर मैंने मेंशन किया दिस इज़ डेमो पेज। ओके, आप क्या करेंगे, आप इधर DDoS.html पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने इस पर किया क्लिक, ऊपर लोड हुआ, जो देखो ये सारा सोर्स कोड आ गया। ठीक है, आप इसको कॉपी करें, Ctrl+A Ctrl+C। ओके, इसके बाद आए अपनी काली लिनक्स मशीन में, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ओपन विद गेडिट। ठीक है, इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ओपन हो गया। Ctrl+V के साथ इसको इधर कर देंगे पेस्ट। ओके हो गया, इसके बाद ये ऊपर खड़ा सेव का ऑप्शन, क्लियर है। ठीक है, ये इधर ये आ गया पूरा। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसके ऊपर कर दिया, इसको सेव पे क्लिक, क्या कर रहा है, सेव द करंट सेविंग।
अब इसके बाद ये फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। राइट क्लिक करें, ओपन विद, इधर ये देखो ओपन विद गेडिट। तो ये देखो ये फाइल सेव हो चुकी थी, इसके अंदर ये सारा कोड लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी साइट को लाइव करना है और इसके ऊपर हमने डीडॉस को अटैक करना है, ठीक है। अपना वही टर्मिनल खोलते हैं, ठीक है। अपाचे की सर्विस तो हमारी स्टार्ट थी। अब हमने क्या करना है, ये अपाचे की ना अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी एक डायरेक्टरी होती है हमारे पास, डायरेक्टरी किस तरह होती है, वार, ओके हो गया। इसके बाद क्या होती है, www, और क्या होती है, HTML। एंटर करें, LS करें। आपके पास ना एक इधर फाइल ऑटो खड़ी होगी index.html की। आप क्या करेंगे, sudo rm index.html। अगर वो इस तरह नहीं हो रही तो rm के बाद आप इस तरह -rf भी लिख सकते हैं और आगे index.html लिखेंगे तो वो वाली फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी, क्योंकि वो अपाचे की अपनी डिफ़ॉल्ट फाइल है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस डायरेक्टरी से हम बैक जाते हैं, ओके, जहाँ पे थे हम, ओके। अब हम क्या करते हैं, अभी तो आप देखेंगे ये हमारी खड़ी है डेस्कटॉप के ऊपर, पर हमने इसको अपाचे से लाइव करना है तो हम इसको अपाचे पे लेके जाएंगे विद इन ओनली सिंगल कमांड के साथ। कमांड किस तरह लिखनी है, आपने लिखनी है सूडो, हम बेसिकली इसको मूव करेंगे, ठीक है, मूव करेंगे, ठीक है। आगे पाथ कहाँ से हमने इसको मूव करना है, हमारी वो कहाँ से थी, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप, ओके हो गया। डेस्कटॉप के बाद हमने डेस्कटॉप हो गया। अब इसके बाद फाइल कौन सी है, फाइल है हमारी index.html, ठीक है। इसके बाद आप एक स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद आप इसको बताएंगे कि हम इसको मूव किधर करना चाहते हैं। हम इसको मूव करना चाहते हैं var www और html में। एंटर किया, ls करके देखते हैं। अब हम, ओ भाई यार, हम इसके अंदर अभी गए ही नहीं है, अभी इसके अंदर चल के देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी, CD, कंट्रोल शिफ्ट V, ls। तो ये देखो गाइस, index.html की फाइल है हमारे पास, जो है वो आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ना रन करके देखते हैं, ठीक है। एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं, ताकि अभी ना ये लोकल होस्ट की बजाय अब हम इधर ना अपना IP भी दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं करता जा रहा हूँ आप उसी तरह फॉलो करें, ओके। मेन बात है आपको डिडॉस की फ़र्क और डॉस का फ़र्क, ये चीज़ समझ आ गई हो, ये मैंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आपको मैं 6 सिक्योरिटी मेजर्स भी बताऊंगा, जिनको फॉलो करने से आप इससे महफूज रह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ IF कॉन्फ़िग, अपना IP देख लेते हैं। हमारा IP क्या है, हमारा IP है ये, इसको करें कॉपी, ठीक है। चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, ठीक हो गया। इनको मैं कर देता हूँ कट, ठीक है। ब्राउज़र पे हम क्या लिखेंगे, ब्राउज़र पे हम लिखते हैं HTTP, ओके। आगे हम देंगे कॉलन // अपना IP, ठीक है। फिर // क्या था, index.html, मैंने किया इसको इंटर। ये देखो हमारी जो क्या थी साइट, ये थी हमने बनाई, ठीक है। इस साइट पे क्या है, डिडॉस अटैक की अवेयरनेस है, एजुकेशनल पर्पस ओनली है। फिर ये मैंने नीचे इसको बयान किया कि डिडॉस है क्या, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय कोडिंग चैट रूम, ओके हो गया गाइस। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस साइट को डाउन करेंगे, ठीक हो गया गाइस। चलते हैं अपने टर्मिनल में वापस। अभी अगर इसको एक बार मैं रिलोड करूं, कितना फास्ट ये रिलोड हुई है आपके सामने, ठीक है। मिनिमाइज। अब ये क्या था, हमारा टर्मिनल IP वाला, इसको मैं कट कर देता हूँ फजूल चीज़ें, ओके हो गया गाइस, ठीक है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं हम गोल्डन आई वाले में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस सर्वर के ऊपर कितनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, 5000, ठीक है, एडवांस। किस तरह भेजेंगे वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सिंपल, आप यहाँ पे लिखेंगे python 3, आगे गोल्डन आई .py, ठीक है, इस पाइथन का नाम, फाइल का नाम, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो हमारी टारगेट है उसका हमने URL कंट्रोल C कर लेते हैं इसको, यानी मतलब कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट V से इधर हम टर्मिनल में इसको कर देंगे पेस्ट।
और इसके बाद हम क्या करेंगे, -w वर्कर्स कितने हो गए, इधर हम लेट से डाल देते हैं 50, और -s क्या कर देते हैं 100, यानी वर्क अब ये किस तरह जाएंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, ये 5000, ठीक है। हम इसको करते हैं एंटर। ओके जी, अब ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। अगर आप इसको कहीं पे भी स्टॉप करना चाहें, कंट्रोल सी करेंगे। आप मेरे ना आप इधर सीपीयू पे भी नज़र रखें, क्योंकि हमने इसको लोकल होस्ट पे किया है, ये हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट डालेगा। साइड को तो चलो ये करेगा ही ना स्लो, इधर भी इफेक्ट डालेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ठीक है, अक्सर यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो अटैक करके दिखा देते हैं विंडोज़ मशीन पे, ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट में रन की होती हैं, पर अक्सर जो व्यूअर्स होते हैं उनको समझ नहीं आती, और वो अपनी पर्सनल विंडो के ऊपर ये कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखा करें, इसलिए मैंने इसको इसी पे किया है, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर अंदर ही, ठीक है। तो इधर ये कुछ टाइम ले सकता है। तो ये रिक्वेस्ट से भेज रहा है, अभी ये नीचे आ जाएगी कितनी, ये देखो कितनी चलेगी, 51 रिक्वेस्ट से जा चुकी हैं दोस्तों, 51 रिक्वेस्ट जा चुकी हैं। बल्कि अभी हम देखते हैं क्या उसको इफेक्ट हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि 51 आ चुकी हैं। अभी देख रहे हैं आप इधर सीपीयू आ गया, मतलब अब देखो रिलोडिंग टाइम, आप देखो अभी ये रिलोड हुई जा रही है। अगर अब उस वक्त मैंने क्या रिलोड किया था, विद इन मिनी सेकेंड साइट रिलोड हो गई थी। अगर अभी भी नहीं यकीन, वीडियो को आप बैक करें, ठीक है, वहाँ पे देखें साइट विद इन सेकेंड रिलोड हुई थी। अभी क्या हो रही है देखो, अभी ये रिलोड हुई जा रही है, हुई जा रही है। सीपीयू देखो फुल कितना 100, मिनिमाइज करें यार इसको, ठीक है, 624, ठीक है। अभी यार इतनी काफ़ी है, ठीक है डेमो के लिए इतनी काफ़ी है। अभी मैंने इसको कर दिया, ठीक है, ये शटिंग डाउन। जैसे अब ये ना बंद हुआ, ठीक है, अब ये नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। 624 के बाद ये नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसने उससे थोड़ा सा गैप लिया, अगली भेज रहा था, ठीक है, रिक्वेस्ट। अब देखते हैं, अब देखो, अब सर्वर के पास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, वो कितना स्मूथ विद इन सेकेंड इसको रिलोड कर रहा है। ठीक हो गया गाइस। तो आपने, उम्मीद करता हूँ आपको लर्नर्स समझ आ गई होगी ये किस तरह डीडॉस वर्क करते हैं। ओके होगा गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब ना ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अब ना लोग ये जो सर्वर होता है इसको खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको खुला नहीं छोड़ना होता। हम इधर से बैक चलते हैं, ओके, इसको खुला नहीं छोड़ना होता, ठीक है। तो हमने पिछली पोर्ट वाली वीडियो भी की थी, सारी कमांड इसी तरह, स्टार्ट की जगह पे स्टॉप, ठीक है, सूडो सर्विस अपाचे 2 स्टॉप, ठीक है। इसके बाद आपकी अपाचे की सर्विस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ आपने आज की इस वीडियो से डॉस और डीडॉस का आपको फ़र्क मालूम चला होगा, और आपने इसको सीख लिया होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर, कि हम एक वेब डेवलपर हैं तो हम इसको किस तरह, डेवलपर्स हैं हम इसको किस तरह सेव रख सकते हैं, ठीक है। 6 मेथड्स आपको मैंने बताए थे, कहा था कि मैं बताऊँगा, ठीक है। 6 पॉइंट्स बताऊँगा, मेन मेन पॉइंट्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके हो गया, ठीक है। बात करते हैं पहले की, पहला रेट लिमिट लगाओ, मतलब कि एक आईपी से कितनी रिक्वेस्ट आएँ। ओके, अब बात करते हैं दूसरा, ठीक है, WAF यूज़ करो। WAF मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज़ करो, जैसे कि क्लाउड फेयर। और इसके बाद क्या करो, लोड बैलेंसिंग, मतलब ट्रैफिक को अलग सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, अलग अलग सर्वर्स पे अगर ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है, आपके पास ये होना चाहिए लोड बैलेंस, ठीक है। इसके बाद जियो ब्लॉकिंग, मतलब अगर ना आप देख रहे हो एक ही स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ से रिक्वेस्ट आ रही हैं बार बार, आप उस एरिया के आईपीज़ को ब्लॉक कर दो, ठीक है, ताकि वो ओवरलोड ना कर सकें, डीडॉस या डॉस परफॉर्म ना कर सकें। अब पाँचवीं टिप, डीडॉस डिटेक्शन सर्विसेज, जैसा कि AWS शील्ड, गूगल क्लाउड आर्मर्स, ETC इनका यूज़ करो। ओके, फिर इसके बाद छठी, बॉट प्रोटेक्शन सिस्टम। क्लाउड फेयर के अंदर बॉट फाइट मूड जो होता है उसको एक्टिव करो, क्योंकि बॉट्स जो होते हैं ये भी बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, बॉट्स का आपको पता भी होगा, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में हमने डॉस को पढ़ा, डीडॉस को पढ़ा, इन दोनों का फ़र्क पढ़ा, ठीक है, दोनों काम किस तरह करते हैं, टाइप्स कितनी होती हैं, और एक एक टाइप्स को एक्सप्लेन किया, जिसमें से हमने
पहली टाइप HTTP फ्लड को प्रैक्टिकल भी किया। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, अगर कोई इशू होता है या वीडियो अच्छी लगती है, जो भी हो, कमेंट लाजमी करना है। ठीक है, अपनी फीलिंग लाजमी बतानी इस वीडियो के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया गाइस, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि हमारा चैनल इसी कंटेंट के ऊपर बेस्ड है अब से। ठीक है, और ये 13th पार्ट था। ठीक है, एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिकल अटैक्स की सीरीज़ का। ठीक है गाइस, तो मैं हूं सकलैन, आप देख रहे थे कोडिंग चैट रूम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।